हेलो फ्रेंड्स। हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस सेट का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग इसमें बिहार की में बहुउद्देशीय परियोजना पे डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इनमें से कौन बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, या इनमें से कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इनमें से ऑप्शन दे देगा गंगा बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं कर पाए, इसलिए फ्रेंड ये टॉपिक को हम लोगों ने लाया है। देखिए, बिहार में जो है वो 3 बहुउद्देशीय परियोजना है। पहला क्या है? सोनपुर बहुउद्देशीय परियोजना। यह बिहार की सबसे प्राचीन बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण जो है वो 1874 ईस्वी में, है ना फ्रेंड, डेहरी डेहरी में किया गया था। दूसरा बहुउद्देशीय परियोजना है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। यह भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंगा गंडक नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। अब हम लोग देखते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। यह भारत यह भी भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह नेपाल सीमा पर कोसी नदी पर निर्मित है। इसकी स्थापना 1553 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना ऑप्शन में था, गंडक था, है ना, कोसी था। ये सब ध्यान ध्यान रखेंगे, 3 जो है बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जान ही रहेंगे सब। बिहार की सीमावर्ती क्षेत्र एवं जिले। तो नेपाल के साथ जो है बिहार के 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। फ्रेंड्स, आप रिकॉल कर लेंगे। झारखंड के साथ 8 जिले जो है बिहार के ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। फ्रेंड्स, आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो 3 चीज़ का मैप तो आप लोग को मतलब रखना ही चाहिए अपने अपने स्टडी रूम में, वॉल में चिपका के या पास में कहीं भी चिपका के। एक बिहार का मैप, एक भारत का मैप और एक वर्ल्ड मैप। ठीक है, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों। ठीक है, अब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का मैप कितना ऐसा उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले साझा करते हैं। तो रोहतास, देखिए रोहतास जो है वो झारखंड से भी कर रहा है और उत्तर प्रदेश से भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ठीक है, अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के साथ। तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग बिहार मैप पे डिस्कस करे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, सूर्य से दूरी में प्रथम 4 ग्रह, सूर्य से जो दूरी होता है वो प्रथम 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, और अंतिम 4 ग्रह को जो है वो बाह्य ग्रह कहा जाता है, मतलब बाहर का ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है, तो देख लेते हैं। एक ये बाह्य ग्रह हो गया। ठीक है, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो है वो आंतरिक ग्रह कहते हैं, और आंतरिक ग्रह जो है वो ठोस के रूप में होता है। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्या है तो ठोस के रूप में है। वही बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, और यह बाह्य ग्रह जो है वो गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, गैसीय रूप में होती है बाह्य ग्रह, जो कि यहाँ दिया हुआ है। देखिए, सभी आंतरिक ग्रह ठोस रूप में तथा सभी बाह्य ग्रह गैसीय रूप में होती है। ठीक है, आप ध्यान रखें। अगला देखते हैं। भूमंडलीय ताप के लिए जिम्मेदार गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इनमें से निम्न ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या है तो ग्रीन हाउस गैस हैं। आप लोग फ्रेंड इसे रिकॉल कर ले, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है कभी कभी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सिख गुरु और उनके कार्य। गुरु अंगद जो है वो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु अंगद, वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु अर्जुन देव जिसे जो है वो आदि ग्रंथ की रचना स्थापना की थी। ठीक है, तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जो है वो पाहुला, है ना, पाहुर प्रथा की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सीक्वेंस में। फिर देवरा का युद्ध जो है हुमायूं लड़ा था 1531 ईस्वी में। हुमायूं जो है अफगानों को हारा था इस युद्ध में। ठीक है, उसके बाद चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। हुमायूं की हार हुई थी। उसके बाद जस्ट बाद क्या होता है ना, कन्नौज बिलगाम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं जो है शेरशाह से अंतिम रूप से पराजित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहा, ये सीक्वेंस आप लोग जान ही रहेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, लेखक और रचना। अमीर खुसरो की रचना देख लेते हैं फ्रेंड। इसकी रचना से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए, अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा, ये फिर अमीर खुसरो की रचना है। उसके बाद खजाइत उल फतूर, ठीक है, मिथपा उल फतूर, तारीख अलाई, ठीक है, उसका तुगलकनामा तो हम लोग देख लिए। किरान उल सादेन और आशिका, ये सभी जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। हसन नियाजी की रचना है तामुज मासीर जो है वो हसन नियाजी की रचना है। जिया नक्शबी जो है वो तूतीनामा, है ना, तूतीनामा की रचना किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगला देखते हैं फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप ध्यान सुनिए। पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई तो आप जाना है 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, पानीपत की दूसरी लड़ाई भी हुआ था। ठीक है, बाबर और अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा गया था 1561 ईस्वी में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो मराठा का युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? फिर वो नेतृत्व करा था बालाजी बाजीराव, ठीक है, और सदाशिवराव। क्वेश्चन पूछेगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था?
अब कंफ्यूज न कर पा जाए, फिर ध्यान सुनिए। विश्वनाथ सॉरी विश्वास राव जो है वो विश्वास राव पेशवा थे, ठीक है। और युद्ध का नेतृत्व करा था कौन, तो बालाजी, है ना, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव और सदाशिव राव, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये पेशवा थे, है ना। उस टाइम युद्ध के समय पेशवा कौन थे, तो विश्वनाथ, है ना, कौन था, तो विश्वास राव पेशवा थे। युद्ध का नेतृत्व बालाजी बाजीराव और सदाशिव राव कर रहे थे। तभी इसकी दोनों मृत्यु के पास पश्चात ही विश्वास राव क्या कह रहे थे कि मेरी दो मोती जो है वो विलीन हो गए, है ना, इस टाइप से कोई वक्तव्य दिया था उन्होंने। देखिए बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 जो है वो बिहार का लिंगानुपात है। वही भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 943 है। वही बिहार का शिशु लिंगानुपात देखिए तो कितना, बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है, ठीक फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और भारत का शिशु लिंगानुपात जो है वो 919 है, ठीक फ्रेंड्स। अगला देखते हैं बिहार का शिशु लिंगानुपात, तो हम देखेंगे 935 और भारत का 919, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा है बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर प्रति स्क्वायर किलोमीटर व्यक्ति का, ठीक है। उसके बाद है भारत का पिन कितना है, तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार का साक्षरता दर 61.8% जो है वो बिहार का साक्षरता दर है। वही भारत का 74.04% साक्षरता दर है भारत का, ठीक है। वही बिहार में साक्षरता दर देख लेते हैं तो मेल और फीमेल देख लेते हैं। तो फिर बिहार में मेल साक्षरता दर कितना है, तो 71.2% और फीमेल साक्षरता दर कितना है बिहार में, तो फिर वो 51.5%। वही भारत में फिर मेल साक्षरता दर कितना है और फीमेल साक्षरता दर कितना है, तो फिर देखिए भारत में मेल साक्षरता दर जो है फिर 82.14% मेल लोग साक्षर हैं। फीमेल जो है वो भारत में फीमेल साक्षरता दर है, ध्यान रखेंगे डाटा है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, 65.42% फीमेल साक्षर हैं, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं बिहार का साक्षरता देख लीजिए। बिहार में दशकीय वृद्धि देख सकते हैं, बिहार में दशकीय वृद्धि जो है वो 25.42% जो है बिहार की दशकीय वृद्धि है। वही भारत की 17.17 जो है 17.7 जो है वो परसेंट दशकीय वृद्धि है, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मकुंड जो है वो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। यह राजगीर में स्थित है। राजगीर में स्थित अन्य जलकुंड देख लेते हैं। राजगीर में जो है सूर्य कुंड, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। सूर्य कुंड जो है वो राजगीर में है। नानक कुंड राजगीर में है। सप्तधारा ये सब क्या है, तो राजगीर में है। सूर्य कुंड, है ना, नानक कुंड और सप्तधारा ये जो है वो राजगीर में है, ठीक फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग का जो सीरीज है 69 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का फ्रेंड्स, जिसमें आज ये 8वां वीडियो होगा, ठीक फ्रेंड्स। आपके परसों एग्जाम है, उसके लिए सभी को फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक। अगर फिर ऐसा कुछ आ जाता है जो आपके साथ शेयर करना चाहिए फ्रेंड, वो एग्जाम तक आपका किया जाएगा। छोटा छोटा वीडियो रहता है फ्रेंड, लेकिन आप विश्वास मानिए बहुत कारगर है ये सब, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड।